बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ जीन, और हम ये भी जानते हैं कि एक जीन एक ट्रेट के लिए जिम्मेदार होता है। वन जीन वन कैरेक्टर हाइपोथेसिस। ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए दो या दो से ज़्यादा जीन्स जिम्मेदार हों उसे पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं, और ऐसे इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। जब हम मोर देन टू जीन्स कहते हैं तो सपोज देयर आर जीन्स एक्स वाई एंड जी, और हम ये जानते हैं कि अब ये जीन किसी न किसी कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होगा। X is responsible for A1, Y is responsible for A2 and Z is responsible for A3। लेकिन जो हमारा फिनोटाइप होगा, जो नेट रिजल्टेंट होगा, वो इन तीनों का मिक्सचर होगा। जो नेट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है उसे तीन जीन्स रेगुलेट करते हैं, तो ये नेट रिजल्टेंट A+, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। जो हमारा नेट फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है वो एडिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल जीन्स होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडिटिव। A1 का जीन भी एक्सप्रेशन शो करता है, A2 का जीन भी और A3 का जीन भी। इसीलिए हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम कोडोमिनेंस पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता था। कोडोमिनेंस में हम अलील्स की बात करते हैं, जो कि दोनों अलील्स हमेशा पैर में होते हैं, जीन हमेशा पैर में होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों अलील्स एक्सप्रेस हों कम या ज़्यादा तो उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम दो जीन्स की बात करते हैं या मोर देन टू जीन्स की बात करते हैं। सो द नेट फिनोटाइप of expression is under control of more than two genes is known as polygenic inheritance। अब इस polygenic inheritance को मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन स्किन कलर, which is good example of a polygenic inheritance। ह्यूमन स्किन कलर को तीन जीन्स रेगुलेट करते हैं, A, B and C। अब हर जीन के पास दो दो अलील्स होंगे, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। डोमिनेंट अलील क्या चाहेंगे? डोमिनेंट अलील जो कि कैपिटल आई कैपिटल सी बी एंड सी सी, यानी कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं जो कि डार्क स्किन के लिए जिम्मेदार है, और जबकि रिसेसिव अलील इसके अपोजिट होगा चाहेगा, क्योंकि अलील्स एकदम कंट्रास्ट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। यहाँ पे कोई मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो वो इंडिविजुअल की जो स्किन कलर है वो लाइटेस्ट होती है। अब ज़रा पॉलीजेनिक ट्रेट समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने इतना ही कहा कि स्किन कलर को तीन जीन्स रेगुलेट करते हैं, ए बी एंड सी। डोमिनेंट अलील हर जीन का जो जीन कलर होगा वो डार्क शो करेगा, और रिसेसिव अलील लाइट शो करेगा। अगर किसी का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी एंड सी हो तो समझ लीजिए कि कोई कसर नहीं रही, इसका डार्क स्किन होगा। और दूसरा इसके बरक्स है,
स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, जो कि बहुत ही लाइट स्किन है, इससे कोई गोरा हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा तो जेनेटिकली तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री लगा दे तो मुमकिन है। मान लीजिए कि इन दोनों की शादी हो जाए, वैसे तो होगी नहीं, हम करवा लेते हैं। इनकी जो गेमेट्स बनेंगे ए, बी एंड सी, क्योंकि गेमेट्स में हाफ नंबर होता है, ए, स्मॉल ए, बी एंड सी, इनकी जो प्रोजनी होगी वो ना ज़्यादा डार्क होंगे और ना ही ज़्यादा वाइट कलर के होंगे। आल विल बी इंटरमीडिएट। अब ऐसा नहीं है कि गाय बैंस की तरह पेजेस होंगे। आल अलील्स शो एडिटिव इफेक्ट। यहाँ पर जो रिसेसिव है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, क्योंकि इसका जो रिसेसिव अलील्स हैं, इनको रिसेसिव ना समझ लीजिएगा, जो स्मॉल बी, स्मॉल सी है एंड स्मॉल जो ए है, क्योंकि ये करेक्टर शो करते हैं तभी तो एडिटिव इफेक्ट आएगी। जितना ए बी, कैपिटल ए, बी एंड सी शो कर रहे हैं, इतना नहीं कर पाएंगे, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। जब हम इंटरमीडिएट कहते हैं तो जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका अपना एरिया हो, तो आपको लगेगा कि हम सबका कलर एक ही है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपके जो बुक कोर्स है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे। इंटरमीडिएट यह प्रोजनी कहलाएगी। इनका दूसरा नाम मुलाटो कहलाती है, यानी कि अगर एक डार्क स्किन और वेरी लाइट स्किन इंडिविजुअल के आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इससे जो प्रोजनी होगी उनको हम मुलाटो कहते हैं। यहाँ पे कोई मेलानिन पाई नहीं जाती है, सॉरी मेलानिन होती है जिससे कि डार्क स्किन होता है, और यहाँ पे कोई पिगमेंट्स नहीं होते, यानी कि कोई मेलानिन नहीं होती है। इसका दूसरा वेरी लाइट स्किन होती है इस इंडिविजुअल की, और दूसरा इसको हम नो पिगमेंटेशन या फिर अल्बिनो पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होती है, कोई मेलानिन नहीं होती है। इंटरमीडिएट को समझने के लिए हमें F1 को क्रॉस करवाना होगा। ये इससे पहले कि जो F1 जनरेशन होगा वो इंटरमीडिएट होगा। आल F1 जनरेशन, नो वन विल बी वेरी डार्क कलर एंड वेरी लाइट कलर, आल विल बी इंटरमीडिएट कलर, आल अलील्स शो एडिटिव इफेक्ट, क्योंकि ये एडिटिव इफेक्ट को शो करते हैं। अब इस इंटरमीडिएट कलर को समझने के लिए या फिर इंटरमीडिएट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो आप F1 जनरेशन हो और ना ही F2 जनरेशन। क्या पता हमारे माँ बाप चौथी जनरेशन हो या फिर 40वां जनरेशन हो या फिर 4,440वां हो। F2 के जनरेशन में अब अगर F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इनकी जो गेमीट्स बनेंगे वो तकरीबन 8 गेमीट्स बनेंगे, ठीक है, 8 गेमीट्स बनेंगे, और इनकी जो प्रोजनी होगी वो तकरीबन जो रिजल्टेंट प्रोजनी आएंगे वो 64 आएंगे, और F2 में जो रेशो आएगा प्रोजनी की 1:6:15:20:15:15:6 एंड रेशो 1 आएगा। अब F2 जनरेशन में जो 1 है, अब इस 1 का क्या मतलब है, यानी कि देखें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी 6 अलील्स होंगे और सारे के सारे रिसेसिव अलील्स होंगे। और रिसेसिव अलील क्या चाहता था, उस बंदे का लाइट स्किन कलर हो, और जो एक होगा इंडिविजुअल वो बहुत ज़्यादा गोरा होगा, वाइट होगा, और बाकी के, अब देखिए इसमें एक कैपिटल ए है, यानी कि ये हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये जो होगा थोड़ा सा फेयर होगा, इसके निस्बत वेरी फेयर होगा, और जो 15 होंगे वो
वेरी फेयर होगा ये बंदा, और ये जो होगा यहाँ पे 2 कैपिटल ए एंड बी कैपिटल्स हैं जो कि डार्क को शो करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो होगा फेयर होगा। और इसके बाद अब देखिए ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, यहाँ पे 3 है, तो ये इंटरमीडिएट होगा, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा और ना बहुत ज़्यादा वाइट होगा। अब यहाँ पे ए बी एंड सी, यहाँ पे डोमिनेंट जो अलील्स हैं उनकी तादाद 4 है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें डोमिनेंट की जो बढ़ रही है, यहाँ पे क्या होगा, डार्क स्किन होगा। और ये जो 6 होंगे, अब देखिए इसमें 5 है, वेरी डार्क स्किन होगा। और जो एक पर्सन होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा, यानी कि इन जो F2 की जो प्रोजनी है उनमें एक बहुत ज़्यादा काला होगा और एक बहुत ज़्यादा गोरा होगा। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो इंटरमीडिएट का रेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ता जाएगा। इन polygenic, all the genes or characters are expressed. That means net expression will depend on the dominant alleles। यानी कि देखें डोमिनेंट अलील पे डिपेंड है। जैसे आप डोमिनेंट अलील की तादाद बढ़ रही है, वो जो बंदा है या प्रोजनी है वो डार्क की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। Greater number of alleles, greater expression of that character, this is the quantity। क्योंकि जब हम ग्रेटर जो डोमिनेंट अलील्स बढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन भी तो बढ़ रहा है, यही क्वांटिटी है। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको यहाँ इस ग्राफ में बेल शेप्ड कर्व नज़र आएगा, यानी कि जो पीक बनेगी वो इंटरमीडिएट पे बढ़ रही है। ये जो था, ये एक बंदा जो था वाइट था, और ये एक जो था बहुत ज़्यादा ब्लैक था, और इसमें से 6 जो थे, अब देखिए इंटरमीडिएट की तादाद बढ़ रही है, यानी कि जो 20 हैं वो इंटरमीडिएट है, और इनकी जो पीक बन रही है वो बेल शेप्ड कर्व बनता है ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। बिकॉज द रेंज ऑफ इंटरमीडिएट कलर इंक्रीज इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब इससे आगे हम जितने भी जनरेशन्स करते जाए, सारों में जितनी बार भी हम करेंगे तो इंटरमीडिएट का रेंज ही बढ़ता जाएगा। तो इंटरमीडिएट का मतलब एक न समझे। So thank you. It's all about polygenic inheritance with its example human skin. नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।